हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्मल पीपीडीएम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही मेरे चैनल रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको ओबीजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं ईजिली एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो नॉर्मल पीपीडीएम है, अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं तो जो नॉर्मल पीपीडीएम है वो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे क्या होता है, जब एक्सपर्शन हो जाता है प्लेसेंटा का, उसका मेम्ब्रेन का भी बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा का भी एक्सपेल्शन हो जाता है, मेम्ब्रेन्स भी बाहर आ जाती है। उसके बाद जो भी वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारा वजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, ये सब है वापस अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पर जब वापस जाने लगते हैं, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं नॉर्मल पीपीडीएम। बुक के हिसाब से जो डेफिनेशन है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये मोस्टली एग्जामिनेशंस में आता है, जिसमें है इट इज द पीरियड ऑफ एक्सपर्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन टू द रिटर्न ऑफ द वुमेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू इट्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। यानी वो वापस उसी प्रीवियस स्टेज पे चली जाएगी जहाँ पे पहले वुमेन जो थी नॉन प्रेग्नेंट थी, एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स। तो यहाँ पे जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल के, जो जैसे ही बच्चा बाहर आता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्शन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद क्या है, टाइम ड्यूरेशन 6 वीक, एटलीस्ट 6 वीक्स वो लेता है। और बाकी जितने भी हमारा ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है गुमेन के, वो अब क्या है, वापस अपनी जगह पे यानी वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे जा रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपेरियम पीरियड। तो ये है हमारा नॉर्मल प्यूपेरियम। अब यहाँ पर जो है हमारा प्यूपेरियम है, यहाँ पे इसको हम लोग 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। 3 टाइप्स में हम इसको कैटेगराइज करते हैं, जिसमें जो हमारा सबसे पहले है इमीडिएट। इमीडिएट में क्या होता है, इसको हम लोग वाइटल स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे जो इतने भी वाइटल है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, वाइटल साइंस। ये किसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट 24 आवर्स जो रहते हैं, जैसे यानी डिलीवरी हुई है, एक्सपर्शन हुआ है सब, तो उसी अंदर 24 आवर्स के अंदर ये वाइटल स्टेज रहता है, यहाँ पे इसे हम लोग इमीडिएट कहते हैं। सेकेंड जो हम स्टेज बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं अर्ली प्यूपेरियम। अर्ली प्यूपेरियम, अर्ली प्यूपेरियम का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 7 डेज का होता है, जहाँ पे जो फीमेल का जैसे यूट्रस है, सर्विक्स है, ये क्या करता है, अपनी प्लेस पे आफ्टर डिलीवरी इन ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज ये क्या होता है, वापस अपनी जगह पे यानी कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे जाना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 7 डेज का रहता है, जिसमें यूट्रस, सर्विक्स वापस अपनी स्टेज पे जाते हैं। थर्ड जो टाइप इसमें हम देखते हैं, जो हमारा नॉर्मल प्यूपेरियम है, उसका जो थर्ड टाइप है वो है रिमोट। रिमोट का मतलब यानी जो चीजें देर से हो। तो रिमोट प्यूपेरियम में क्या होगा कि एटलीस्ट उसका टाइम ड्यूरेशन है वो, जैसे यहाँ पे हमने बात करी, 6 वीक्स लेता है। तो जो हमारा ये यूट्रस और सर्विक्स है, ये क्या आएगा, एकदम से तो नहीं बट स्लोली करके क्या होगा, अब वो अपने स्टेज पे यानी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे वापस जाते हैं। तो ये था हमारा नॉर्मल प्यूपेरियम, और ये था 3 टाइप्स जिसमें हमारा जो नॉर्मल प्यूपेरियम है उसको हमने कैटेगराइज किया है, जिसमें फर्स्ट इमीडिएट, जहाँ पे सारे वो वाइटल स्टेज कहते हैं, जो कि फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है हमारा अर्ली प्यूपेरियम, जो 7 डेज का समय रहता है, जिसमें धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो यूट्रस है, सर्विक्स है, वो खाली हो चुका है, तो वो क्या होगा, वापस अपने टोन में अपने स्टेज पे जाएगा। रिमोट में वो प्रॉपर एटलीस्ट 7 डेज पे स्टार्ट हुआ, लेकिन वो टोटल टाइम है वो 6 वीक्स पे लगता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से जो है अपने स्टेज पे चला जाए। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो भी एनाटॉमिकल और जो चेंजेस होते हैं, जो हमारे यूट्रस, सर्विक्स, ब्रेस्ट, इन सब में जो भी एनाटॉमिकल चेंजेस हुए हैं उनके बारे में, यानी जब वो नॉन प्रेग्नेंट थे और प्रेग्नेंट थे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूपेरियम। यानी अब जैसे हमने पहले
देखा कि डिलीवरी का जब समय होता है, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, वहाँ पे हमारे यूट्रस, सर्विक्स, हमारा जो ब्रेस्ट है, जो हमारा वजाइना, उसमें सब में चेंजेस आते हैं। तो वही चेंजेस क्या होता है, अब वापस जैसे प्यूपेरियन पीरियड आता है, यानी अब हमारी डिलीवरी हो चुकी है, तो अब वो वापस क्या होता है, अपने पहले वाले स्टेज में जाते हैं। तो वो हम चेंजेस के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्रस। अगर हम यहाँ पे यूट्रस है जो नॉन प्रेग्नेंट, अगर हम वुमेन की पहले बात करेंगे तो नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन है उसमें जो यूट्रस का लेंथ होगा वो कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ होगी, या आप बोल सकते हो विडनेस होगी, वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। और जो थिकनेस होगा वो यूट्रस का कितना होता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो वेट होगा कितना होगा यूट्रस का, 60 ग्राम। यानी कि जब वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं है तो ये नॉर्मल क्या होती है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, वेट यूट्रस का। जब वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी जो लेंथ होता है यूट्रस का, जो वेट होता है, उसकी जो थिकनेस है, उसमें क्या होता है और ज़्यादा एडअप हो जाता है, क्योंकि जब बेबी ग्रो हो रहा है तो उसमें स्ट्रेचिंग होती है, उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं, पहले 7.5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ। और जो उसकी विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और थिकनेस हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। और वहीं पे वेट हो जाएगा 1000 ग्राम, या फिर आप बोल सकते हैं 1 kg। तो ये हमारा जो यूट्रस है जब नॉन प्रेग्नेंट में इतना था, प्रेग्नेंट में इतना था, तो जब प्यूपेरियन पीरियड स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, वापस अपनी इस स्टेज पे स्लोली करके, जैसे ही जो है कितना होगा, 6 वीक्स लेते हैं जैसे हमने बात किया है, तो वो क्या होगा, इस स्टेज में वापस धीरे धीरे कर आएगा, यानी कि अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे वापस आएगा। क्योंकि अब क्या हो चुका है, एक्सपल्शन हो चुका है, डिलीवरी टाइम निकल हो गया है, और अब प्यूपेरियन स्टेज स्टार्ट हो गया, तो वापस से वो अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे यूट्रस आएगा। अब सेकंड जो हम बात करते हैं इसमें हमारे सर्विक्स के बारे में। तो जो सर्विक्स है, जैसे ही 2 और 3 क्या होता है, दिन होते हैं हमारे, जैसे डिलीवरी का समय हो जाता है उसके 2 से 3 दिन बाद अगर हम सर्विक्स का जो इंस्पेक्शन करते हैं तो हम क्या करेंगे, फिंगर जो डालते हैं तो वो उस टाइम पे जो एक्सटर्नल ओएस रहता है वो क्या रहता है, खुला रहता है 2 से 3 दिन बाद जैसे डिलीवरी का, तो ईजिली आपकी क्या है, फिंगर वहाँ पे चली जाएगी। लेकिन जब जो सर्विक्स का टाइम पीरियड हो गया है, मतलब इसके बाद हो गया है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर आप देखते हैं वापस फिंगर डाल के, तो क्या होगा, फिंगर टिप तक ही जाएगा, क्योंकि अब क्या है, डिलीवरी का समय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, प्यूपेरियम की जो स्टेज है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो जो एक्सटर्नल ओएस है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वहीं पे जो हमारा इंटरनल ओएस है वो क्लोज तो होता है, लेकिन नलीपुरा स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। नलीपुरा स्टेज है जहाँ पे जो वुमेन है कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज पे वो नहीं पहुंच पाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्लोज ऑफ एक्सटर्नल OS आफ्टर 4 to 5 days, यानी कि 1 वीक के बाद अगर आप चेक करते हैं एटलीस्ट 1 वीक, तो क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल OS है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे वेजाइना के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वेजाइना है एटलीस्ट कितना समय लेगी, हमारा 6 वीक्स लेगी अपनी जो है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, राउंड लिगामेंट्स हैं, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो है एक्सपेल्शन डिलीवरी वो क्या होता है, स्ट्रेचनिंग हो गए हैं, तो वहाँ पे जितने भी हमारे राउंड एंड ब्रॉड लिगामेंट्स हैं जो स्ट्रेच हुए हैं, लिगामेंट्स और आप स्ट्रेच हुए हैं, और वजाइना जो स्ट्रेच हुई है, तो वो क्या होगा, वापस अपनी टोन, अपनी जो है स्टेज पे वापस जाएंगे, अपनी टोनिसिटी जो उनकी स्ट्रेंथन है, जो उनके लिगामेंट्स उनकी स्टेज पे वापस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उनकी जो वर्जिनिटी होती है वो स्टेज पे नहीं जा पाते।
यहाँ पे जो है वो अपनी टोन वापस जाएगी, वो अपनी जो उनकी लूज हुई है, स्ट्रेचनिंग हुई है, वो उसको स्ट्रेथिंग करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेज पे जाएंगे जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स है। जो भी लिगामेंट्स हैं वो वापस अपनी जो है स्टेज पे जाएंगे, लेकिन वर्जिनिटी स्टेज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें अब उनकी जो एक बार वर्जिनिटी गई है तो वो स्टेज पे नहीं जा पाते। तो ये था हमारा वजाइना के बारे में। अब हम देखेंगे ब्रेस्ट के बारे में। तो जो हमारा ब्रेस्ट है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके जस्ट 1 आवर बाद है, 1 आवर बाद क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है वो एटलीस्ट 2 to 3 डेज तक रहता है। सबसे ज़्यादा चेंजेस जो होता है ब्रेस्ट में ये आता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो है लैक्टेशन के बारे में। तो जो लैक्टेशन है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, लैक्टेशन में हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि 4 उसमें डिवाइडेड है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ लैक्टेशन जो कि 4 स्टेज इसमें हम देखने को मिलती है। सबसे पहले जो स्टेज है जहां पे क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, जो कि शुरू में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैमोजेनेसिस। फिर हम देखते हैं सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट एल्वुलाई, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। थर्ड इसमें जो स्टेज होती है वो हम देखते हैं इंजेक्शन ऑफ मिल्क, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोकाइनेसिस। और फिर लास्ट स्टेज इसमें आती है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। तो ये था हमारा ब्रेस्ट, जहाँ पे जो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो उसके 1 आवर बाद क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लैक्टेशन में हम देखते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हमने 4 स्टेज में हुआ है, जहाँ पे पहले ही से जब हमारे जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है। उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो क्या होता है, उसमें सीक्रेशन ऑफ मिल्क होता है हमारे एल्वुलाई से। उसके बाद क्या होता है, मिल्क इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या होता है, लैक्टेशन का मेंटेनेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। अब हम बात करेंगे लोकिया के बारे में। तो जैसे हमें सबको पता है लोकिया क्या होता है, जब डिलीवरी के बाद 2 से 3 वीक तक जो है वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लोकिया, यानी वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, 2 to 3 वीक्स। तो यहाँ पे जो हमारा लोकिया है ये भी हम देखते हैं डिवाइडेड है पार्ट्स में, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे बताया लोकिया जो है वेजाइनल डिस्चार्ज है आफ्टर डिलीवरी, जो 2 से वीक में होता है। उसके बाद इसमें जो पार्ट्स डिवाइडेड है, सबसे पहले है हमारा लोकिया रुबेरा, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, 3 to 4 डेज। इसमें जो वेजाइनल होती है ब्लीडिंग होती है, जिसका जो कलर होती है वेजाइनल ब्लीडिंग की क्या होती है, कलर जो है वो रेड कलर का होता है। और उसमें जो कंटेन है, यानी जो ब्लीडिंग हो रही है तो वो उसमें क्या क्या कंटेन होता है, हमारा एपिथेलियल और हमारे ब्लड सेल्स। तो ये है हमारी फर्स्ट लोकिया रुबेरा। सेकंड हम बात करते हैं हमारा लोकिया सेरोसा। इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 5 to 9 डेज होता है, जिसमें जो है इसका कलर या तो येलो होगा या फिर होगा येलो और ब्राउन, जिसमें जो कंटेन है वो क्या होता है, मोस्टली हमारे WBC जो है डिस्चार्ज होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लोकिया अल्बा, जिसका जो टाइम पीरियड 10 to 15 डेज रहता है, जिसमें जो कलर है वो कंटेन करता है हमारा वाइट पेल, जिसका जो कंटेन है वो क्या होगा, हमारा एपिथेलियल, डेसिडुअल या फिर ग्रैनुअल सेल्स, डेसिडुअल, ग्रैनुअल या फिर एपिथेलियल।
ये क्या होता है, डिस्चार्ज। तो ये था हमारा लोकिया के बारे में। अगर हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्यूपिरियम, जैसे कि नॉर्मल प्यूपिरियम में तो डिलीवरी हो गई है, एक्सपेल्शन हो गया है, तो हमारा मेन प्रिंसिपल मैनेजमेंट का रहता है कि पेशेंट को जो है प्रॉपर रेस्ट दें, उसके बाद उसके सारे वाइटल साइंस को सुपरवाइज करें कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद जो है पेशेंट को हमें मोटिवेट करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, और साथ ही साथ उसे ये मोटिवेट करना है कि किस तरीके से वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, और ब्रेस्ट फीड के बारे में उसको नॉलेज, एजुकेशन और टेक्निक बतानी। उसके बाद हमें प्रॉपर उसको रेस्ट देना है। फिर हमें उसकी केयर करनी है बावल की, कि अगर उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, बावल पास नहीं कर पा रही है, तो हम माइल्ड लैक्सेटिव का यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑफ इज़ोफॉक्स दे सकते हैं ड्यूरिंग द स्लीप टाइम। उसके बाद यह है कि हम देखेंगे कि उसका जो यूरिन आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से यूरिन पास कर रही है, उसको किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं है। तो अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है कि वो नहीं चल पा रही, जैसे ऑपरेशन हुआ है या है, तो उस वहाँ पे हम लोग कैथेटराइजेशन का यूज़ करेंगे। एपिजोटमी हुआ है तो वहाँ पे हम प्रॉपर स्टरलाइज मेथड का उसके एरिया का जो है वल्वा का है उसको हम प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करेंगे, उसे क्लीन रखेंगे कि जो इन्फेक्शन है उससे हम पेशेंट को बचा सके। फिर जब पेशेंट है अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसको अर्ली डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वहीं के उसी के साथ हमें उसको डाइट बताना है कि अगर पेशेंट जो है वो ऑलरेडी लैक्टेट कर रही है, दूध पिला रही है, तो उसको क्या है हाई प्रोटीन हाई कैलोरी वाली डाइट हम बताएंगे कि उसे ये लेना है, जिससे कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी हेल्प करेगी। लेकिन अगर वो लैक्टेटिंग नहीं करी है तो नॉर्मल जो डाइट वो ले सकती है। अगर पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसकी, तो हम बोल सकते हैं कि वो ईजिली अपना धीरे धीरे करके हाउस होल्ड वर्क कर सकती है। बट अगर सिजेरियन है तो उसे हॉस्पिटल स्टे रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं तो वो हम उसको बताएंगे, यानी किस पोजीशन पे उसको बैठना है, किस तरीके से उसको किस राइट पोजीशन से उठना है। तो ये सारा मैनेजमेंट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉर्मल प्यूपिरियम। साथ ही साथ उसको हम बताएंगे कि हर एक ब्रेस्ट फीड के बाद और हर ब्रेस्ट फीड से पहले जो निपल्स होते हैं ब्रेस्ट के, हमें उसे क्लीन करना है, ड्राई रखना है, जिससे कि बच्चे में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और इसी के साथ साथ हमें देखना है कि कोई भी इन्फेक्शन तो उसमें नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूपिरियम। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने डिस्कस किया नॉर्मल प्यूपिरियम के बारे में, जो कि बहुत ईजी और सिंपल टॉपिक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और भी जो है वीडियोस लेकर आती रहूं, तो आप प्लीज़ मेरे लिंक पे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे जो नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर हम बात करेंगे पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।